हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है मैत्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके सैनिक स्कूल के फॉर्म आ चुके हैं। आज उसी के बारे में आपको जानकारी देने आए कि सैनिक स्कूल के फॉर्म को कैसे फिल करना। आज संपूर्ण जानकारी देखेंगे कैसे कैसे फॉर्म को फिल करना है। मैं आपको फॉर्म फिल करके भी बताऊंगा। ओके, पहले देखेंगे सबसे पहले लास्ट डेट क्या है और डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या दस्तावेज लगे और फीस क्या रहेगी और फॉर्म को कैसे फिल करना है। मैं आज आपको सारा कुछ बताऊंगा, तो सही बच्चे वीडियो को पूरा देखें। ओके, सबसे पहले आप पर्सपेक्टिव को रीड कर लें। आपको पर्सपेक्टिव में सारा कुछ दिया रहेगा। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से ज्वाइन करके आप सारा कुछ देख सकते हो। इनमें से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको ये मिलेगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया गया है 10 अक्टूबर से आपके 30 अक्टूबर तक आपके फॉर्म फिल करेंगे। आप यहाँ से भी डायरेक्ट साइट पे जा सकते हो। ओके, यहाँ अगर आप नीचे जाओगे तो आपको दिया गया है रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 एग्जामिनेशन के लिए। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ दिया गया है रजिस्ट्रेशन सैनिक स्कूल। मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा सारा कुछ कि आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे। यहाँ पे दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप फॉर्म को फिल करो तो उस टाइम सारी जानकारियाँ देख लेना, कोई भी जानकारियाँ। ये आपको दिया गया है। इसकी फीस रहने वाली है 850 और 10 क्लास की 700 रहने वाली है। ये सारा कुछ आप रीड कर लेना। अब हमने बोला ये सारा कुछ हमने रीड कर लिया, आई हैव डाउनलोड। अब यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड करोगे जैसे ही, तो आपको दिया गया ये फॉर्म को फिल करना है। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। अब फिर दोबारा से वही चीज़ें फिल करनी है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, अपना एड्रेस को फिल करना है, फिर दोबारा से एड्रेस को फिल करना है। ओके, पासवर्ड बनाना है आपको। मैं आपको ये सारा कुछ फिल करके बता देता हूं। नेम ऑफ कैंडिडेट, जैसे ही नेम ऑफ कैंडिडेट लिखा, फादर नेम, मदर नेम, अब डेट ऑफ बर्थ फिल करो। ओके, अब यही सारी चीजें फिर से फिल करनी है। मैं आपको सारा कुछ फिल करके बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको फिल करना है। और आपको जेंडर में गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जेंडर में गलतियां कर देते हैं। अब इसमें आपको मकान नंबर लिखना है, लोकेशन जो लोकेशन क्या है, अब कंट्री सिलेक्ट करना है इंडिया। अब जिस जिस आप स्टेट से हो आप उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, आप किस स्टेट से हैं। और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लें, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप उसको सिलेक्ट करें। और किसी भी चीज़ में आपको गलतियां नहीं करनी है, सारी चीज़ें आपको देख के क्लियर भरनी। और पिन कोड, जैसे फिर ईमेल एड्रेस। जैसे आप जो भी ईमेल आईडी डालो तो ईमेल आईडी आपको क्या करनी है, सही डालनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपनी ईमेल आईडी वो डाल देते हैं जो बंद हो चुकी है, तो ईमेल आईडी आपको सही से डालनी है। फिर ईमेल आईडी कंफर्म करनी है। आपको कुछ भी गलत नहीं लिखना है, जो भी सारा कुछ दिया जाए तो आपको सही सही बनना है। नंबर भी आपको ऐसा नहीं कि जो बंद है उस नंबर को फिल नहीं करना, सारी चीज़ें आपको दोबारा से फिल कराई जाती हैं। इतना बड़ा फॉर्म को इसे कर दिया जाता है सारी चीज़ें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा एसटीडी कोड अदर नंबर है तो आप उसको भी फिल कर सकते हो। अगर सेम एड्रेस है तो आप यहाँ से फिर दोबारा से आपको कंफर्म करना है, सेम एड्रेस है आप उसी को फिल कर देना। परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो अब आपको पासवर्ड बनाना है, तो आप कुछ भी पासवर्ड बना सकते हैं। एट लेटर से, ओके ओके।
कैरेक्टर भी होने चाहिए, ओके। आपको सिलेक्ट करना है इसमें से कुछ भी, आपका फेवरेट स्कूल कौन सा है, नेम, फेवरेट कलर, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो और उसे लिखना है कि वो कहाँ था, ओके, क्या था, जिससे क्या अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाओ तो आप उससे अपना निकाल सको। अब आपको क्या लिखना है, कैप्चर को फिल करना है, तो आप कैप्चर को फिल करेंगे। कैप्चर क्या रहेगा आपका, कैप बाई 37 कैपिटल बी। कैप्चर को सही से फिल करना है और सारी जानकारी आपको क्लियर क्लियर फिल करनी है। अभी क्या है, अच्छा जहाँ जेंडर रह गया था, ओके। रिव्यू पेज, सबमिट फॉर ओटीपी, ओके। अभी आपको क्या एक ओटीपी भेजी जा रही है, अब आपके पास एक, ओके, एग्री पे क्या हुआ, कैंडिडेट ऑल द चेक और बॉक्स, अच्छा। ओके, सारे पे टेक करना है आपको, सबमिट और ओटीपी, यस। अब जैसे ही आप सबमिट और ओटीपी करोगे तो आपके फ़ोन पे और ईमेल आईडी पे आपको एक ओटीपी आएगी, तो उस ओटीपी को क्या करना है, आपको फिल करना है। जैसे ही आप ओटीपी को सबमिट करोगे, ओके, ये आपका क्या है, कंप्लीट हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बताया था आपको डॉक्यूमेंट फी, आपको कुछ भी गलतियां नहीं करनी है। एक तो आपको नंबर, मोबाइल नंबर आपको सही फिल करना है और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, सारा कुछ आपको क्या है, सही से फिल करना है, कुछ भी गलत नहीं करना। लेकिन आप पेपर सभी दे सकते हैं, पेपर तो सभी बच्चे देते हैं, लेकिन आपको बाद में दिक्कत आती है, वहाँ पे आपकी कुछ भी नहीं सुनी जाती। अब आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया, अगर आपका सारा कुछ कंप्लीट हो गया है तो अब नेक्स्ट जाएंगे। अभी एप्लीकेशन फॉर्म को नेक्स्ट कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है। अब फिर सारा कुछ आप चेक कर सकते हो कि आपने क्या क्या फिल किया। अब आपको यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करना है इंडिया, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, अगर आपको फिर से सिलेक्ट करना है तो वही आपको फिर से फिल करना है। कंफर्म कैटेगरी, फिर से कैटेगरी, नॉन एप्लीकेबल हो तो एप्लीकेबल, एनुअल इनकम कितनी है, अगर आपके माता पिता कोई भी अगर सेवा में है तो यस करना है, कोस्ट गार्ड या असम राइफल में, नहीं है तो नो कर दो। क्या आपका कोई भाई बहन इस सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, अगर पढ़ रहा है तो यस, नहीं तो नो कर दो। अगर यस करते हैं तो उसका यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ओके। आपको सैनिक स्कूल ऑल इंडिया सैनिक 2026 बारे में कहाँ से पता चला, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, सोशल मीडिया, पैम्पलेट या पोस्ट से, ओके। अब फिर से आपको कैप्चर को फिल करना है, सारा कुछ फिल करके फिर आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट या स्कूल आईडी दे सकते हो, जो भी आपके पास है वो आप दे सकते हो। उस क्लिक करके आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से, अब आधार कार्ड नंबर आपको क्या करना है बेटे, फिल करना है। फिर दोबारा से फिल करना है, आधार कार्ड है तो, अगर स्कूल आईडी है तो आप स्कूल आईडी भी दे सकते हो, ओके। फिर आपको कैप्चा फिर से फिल करना है,
जैसे ही आप कैप्चर पे फिल करोगे तो फिर आपको प्रोसीड होगा। अब इसमें क्या है, आपको आधार कार्ड दोबारा से फिल करके कैप्चर, मतलब आधार कार्ड फिल नहीं हो रहा है और आपका क्या लगेगा, फिंगर लगेगा, क्योंकि ये मैं अपना भर रहा था तो मेरा एप्लीकेबल नहीं हो रहा है क्योंकि एज से रहता है। ओके, आप जैसे ही फिल करोगे तो आपका तो मान लिया जाएगा। पर्सनल डिटेल के बाद आता आइडेंटिटी डिटेल। एग्जाम सेंटर, आप एग्जाम सेंटर कहाँ लेना चाहते हो आप उससे भी ले सकते हो। जैसे स्टूडेंट आईडी अगर सिलेक्ट करें, ओके, स्टूडेंट आईडी, ओके, कैप्चर फिल करो। सारा कुछ आपको फिल कराया जाता है कंप्लीटली। ओके, जैसे स्टूडेंट आईडी को फिल करोगे तो आपका आ जाएगा एग्जाम सेंटर। आप एग्जाम सेंटर कहाँ लेना चाहते हो, कच्चा जिसके लिए आप भर रहे हो, क्लास 6 के लिए, 9th के लिए, 6 के लिए तो 6, 9 तो क्या आप वर्तमान में सूचीबद्ध सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, यस या नो, या पास आउट, नो। अगर नहीं पढ़ रहे तो पढ़ रहे हैं तो यस। यस, पसंदीदा सैनिक स्कूल चुने। आप पसंदीदा अपना सैनिक स्कूल चुन सकते हैं और ये सैनिक स्कूल आपको बाद में भी चुन सकते हैं। ओके, परीक्षा का माध्यम, ओके, इसमें तो इस बार आपको हिंदी इंग्लिश ऊपर ही दे दिया। पहले आपको क्या दिया जाता, अल्फाबेटिकल दिया जाता, पहले ए फिर बी। अब जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश चॉइस कर सकते हैं। अब आपको राज्य पहली पसंद, मतलब अब आपको परीक्षा कहाँ देना चाहते तो वो आपकी पहली पसंद क्या है, जो आपके नियरेस्ट है उसे आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे मध्य प्रदेश। अब दूसरी भी जगह आपकी कहाँ है, अच्छा सिटी चॉइस करनी है, ओके, जो आपकी है वही आपको चॉइस करनी है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आप चॉइस करना चाहो 4 बार चॉइस करना रहता है। अब गार्जियंस लिखना है आपका, क्या करते हैं पेरेंट्स, क्या करते हैं एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल, इंजीनियर, जो भी आप वो लिख सकते हैं। माता पिता की योग्यता क्या है, ग्रेजुएट है, अदर है, जो भी है वो आप लिख सकते हो। फिर से इसमें कैप्चर फिर से फिल करना है। इतना सारा इस फॉर्म को बना देते हैं, एक छोटे से बच्चे के एग्जाम के लिए इतना सारा फिल करना रहता है। ओके, अब एक बार आप फिर से देख लो। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया था, अच्छा इधर भी रह गया। अच्छा ओके बेटे, जैसे ही आप एग्जाम सिलेक्ट कर रहे हो तो जैसे मैंने मध्य प्रदेश होना चॉइस किया तो मध्य प्रदेश में कहाँ लेना चाहते हो वो आप सिलेक्ट करोगे, सेकंड में कहाँ लेना चाहते हो और थर्ड में आपको कहाँ पे चाहिए वो भी आप चॉइस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि जो मैं फिल कर रहा हूँ वही आपको फिल करना है, जो आपके पास हो नियरेस्ट हो वहाँ आप ले सकते हो। फोर्थ ऑप्शन चाहिए तो फोर्थ ऑप्शन में आपको क्या करने हैं, फिल करने हैं। ओके, सबमिट कर दोगे। अच्छा एक रह गया था फिर, ओके अब क्या रह गया। ओके, उत्तीर्ण की स्थिति आपने पास आउट कर लिया है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अभी आप फोर्थ में हो, फिफ्थ में है तो फिफ्थ में ओके, परीक्षा मोड, अगर आपने उत्तीर्ण कर लिया तो यस, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ सकते हो। सीधा सा कैप्चर आपको फिल करना है। जब आप फॉर्म भरो तो टाइम निकाल के अच्छे से फॉर्म को फिल करना। फॉर्म भरते समय आपसे कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए और कोई भी गलतियां नहीं करनी है फॉर्म के टाइम, क्योंकि आपकी एक भी नहीं सुनी जाती अगर आपने कुछ भी गलतियां कर दी तो। सारा कुछ आराम से बैठ के देखना और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक
दी गई है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हो। क्या आपने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम पहले दी है? यस तो यस, नहीं तो नो। क्या आप किसी सैनिक स्कूल में स्थिति स्टाफ सदस्य के पुत्र हैं? क्या आपके माता पिता सैनिक स्कूल में टीचर हैं या नहीं? नहीं है तो नो, यस है तो यस। अब फिर से कैप्चर को फिल करो। इतना बड़ा फॉर्म बना देते हैं। सारा कुछ फिल कर। अब आ गया आपका डॉक्यूमेंटेशन। अब आपको फोटो अपलोड करना है 10 KB से 200 KB के बीच में। अब आपका थंब भी लगेगा, थंब, सिग्नेचर, मूल निवासी प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र। डोमिसाइल आपका क्या होना चाहिए? सेंट्रल का होना चाहिए, इसमें स्टेट का मान्य नहीं रहता। जैसे ही आप इन डॉक्यूमेंट को फिल करोगे, डॉक्यूमेंट को फिल करने के बाद आपका आ जाएगा फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करोगे तो आप एक बार सारा कुछ चेक कर लेना। अगर आपकी कुछ भी गलतियां हो तो उसे आप सुधार लेना। फिर करेक्शन विंडो 2 से 4 के बीच में आती है, लेकिन अभी आपसे कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। जितनी गलतियां होंगी तो वो आपके लिए सही नहीं रहता, तो गलतियां नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करोगे फिर आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ओके बेटे, अगर आपको फॉर्म भरते समय कुछ भी अगर जानकारी ना मालूम हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। ओके बेटे जी, नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे बैच स्टार्ट हो गए। ब्रह्मास्त्र 3.0 नवोदय वाले बच्चों के लिए, लक्ष्य 3.0 सैनिक वाले बच्चों के लिए, उमंग 3.0 RMS वाले बच्चों के लिए, शौर्य 3.0 नवोदय क्लास 9th वाले बच्चों के लिए, अर्जुन 3.0 नवोदय सैनिक RMS CHS यूपी सैनिक स्कूल वाले बच्चों के लिए, यूपी सैनिक स्कूल का अलग से बैच, और सक्षम 3.0 सैनिक और RMS की एक साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए सक्षम 3.0 बैच, एकलव्य नवोदय गृहोदय मैथ फाउंडेशन में जो सिर्फ मैथ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैथ फाउंडेशन में। और सारे बच्चे प्ले स्टोर से मैत्री इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लें, जहाँ पे आपको सैनिक स्कूल नवोदय स्कूल के फ्री मॉडल पेपर प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आप सैनिक नवोदय की क्लास टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास, तो आपको 15 मॉडल पेपर दिए गए 499 में आपको मिल जाएगी। और सैनिक स्कूल की टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सैनिक स्कूल की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। इसमें आपको 13 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, 30 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। इसकी फीस रखी गई है, इसकी भी फीस कमी है, इसकी फीस रखी है 599 में आपको सैनिक स्कूल के 13 मॉडल पेपर प्रोवाइड हो जाएंगे। ऐप पर आपके अपलोड हो चुके हैं। ओके बेटे, आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जिससे जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके बेटे, आप मैत्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपके पास सारी इंफॉर्मेशन टाइम से और सही पहुंच पाए। ओके बेटे, आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।